हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 8 सेमेस्टर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसकी हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। यूनिट सेकंड में हम स्टडी कर रहे थे डिफरेंट डिजीज के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हमारी डिजीज होगी डायबिटीज मेलिटस। तो आज के इस लेक्चर में हम मेनली डायबिटीज मेलिटस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में भी देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों हमारे चैनल पे बी फार्मा 8 सेमेस्टर के बायोस्टेटिक्स के भी कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे पर्सनल मैसेज करके आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइसेज में आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। वीडियो को स्किप मत करना, जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायबिटीज आज इस लाइफ में मतलब आज के टाइम में बहुत ज्यादा इस पॉपुलर हो चुकी है। सभी जानते होंगे कि एक जो घर है आपका उसमें कोई ना कोई पेशेंट तो मिलेगा डायबिटीज का। तो इतनी पॉपुलर ये हो चुकी है। तो पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन की डायबिटीज होता क्या है, कैसे कोज होता है, कौन सी डिजीज है, वो देख लेते हैं। डायबिटीज मेलिटस इज ए क्रोनिक कंडीशन विथ ए क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। डायबिटीज मेलिटस इज caused by a variety of factors। तो इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर का मतलब अधिक, इंक्रीज, और ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज से इसका रिलेशन है। मतलब अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आपको डायबिटीज कोज होगी, क्योंकि यह डायबिटीज जो डिजीज है वो मेनली ग्लूकोज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो लेवल है वो कैसी है। दिस इज ड्यू टू इनएडिक्वेटेड। अब ये कोज कैसे होती है और क्यों होती है कि ग्लूकोज का इंक्रीज हो जाए ग्लूकोज का लेवल? तो जो हमारी बॉडी होती है होम्योस्टेटिस कंडीशन में होती है, तब क्या होता है, अगर ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे साइड ग्लूकोज को डिक्रीज किया जा रहा है, तो मतलब लेवल बना रहता है, दोनों ही सिचुएशन में इक्वल रहता है ग्लूकोज का लेवल। अब ये होम्योस्टेसिस अगर बिगड़ जाता है इसका सिस्टम तो ये डिजीज कोज होती है। तो इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेटेड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अगर एक चीज और देखिए, जो ग्लूकोज है इसको मेंटेन कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहां से सिक्रेट होता है? पेनक्रियाज से। जो एस्लेट ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स होती हैं उनसे बेसिकली इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो इंसुलिन का मेन वर्क होता है कि ये ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। तो अगर इसके प्रोडक्शन में अगर कोई कमी होती है तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो अफेक्ट होगा। तो इनएडुकेटेड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ए हार्मोन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन दैट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट एंड एमिनो एसिड। ये ग्लूकोज के अलावा फैट, एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज कैसे कोज होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा कोज होगा। क्योंकि इंसुलिन डिक्रीज होगा तो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तो डायबिटीज कोज होगा। तो आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? मेन यह है, अपन को रूट में जाना है इसके। तो इंसुलिन है, अगर इसका लेवल कम हो रहा है तो हमें इसको इंक्रीज करना होगा। तो ऑब्वियसली ये जो लेवल होगा ग्लूकोज का वो ठीक हो जाएगा। डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? एक सिंपल डेफिनेशन है, ए सीरियस डिजीज इन विच ए पर्सन बॉडी कैन नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी ब्लड के अंदर जो शुगर और ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिस पर्सन में ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसमें डायबिटीज डिजीज आपको देखने को मिलेगी। तो एक डेफिनेशन होगी। आगे देखते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज। अब ये जो डिजीज है इसके 2 टाइप्स हैं, सभी जानते होंगे कि आप, क्योंकि आज हम पहली बार इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी आप कई बार इसको स्टडी कर चुके हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए डायबिटीज 2 टाइप का होता है, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 एंड टाइप 2।
अब टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड में क्या डिफरेंस है, तो आगे ये लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसका मतलब ये है कि किस पे डिपेंड होगा ये, इंसुलिन पे। और ये जो सेकंड टाइप है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, मतलब इंसुलिन का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होगा। तो मेनली जो बेसिकली देखी जाती है डायबिटीज फर्स्ट ही पेशेंट्स के अंदर 90% पेशेंट के अंदर आपको टाइप फर्स्ट डायबिटीज देखी जाती है। तो इसमें क्या होगा, ये इंसुलिन से इसका रिलेशन होता है। तो इंसुलिन का आपने देखा कि अगर लेवल कम हो रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, या फिर इसमें कंडीशन अलग अलग होती है, इतना डीपली हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम इतना पढ़ लेंगे वही अपने लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये पूछा गया है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। तो शॉर्ट में हम ये भी देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग डायबिटीज मेलिटस। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके द्वारा डायबिटीज कोस होगा, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके बॉडी के लिए एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी होती है, लेकिन इस डिजीज के लिए और भी जरूरी होती है, क्योंकि या तो अगर आप पहले अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको डायबिटीज हो रहा है तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, तो पहले ही कर लीजिए जब बाद में करनी है तो। हाई इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आप फूड इंटेक कर रहे हैं, जो आप डाइट ले रहे हैं, उसमें जो सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं आप उसमें डिक्रीज कीजिए, क्योंकि नहीं तो बाद में तो आपको मिलेगा भी नहीं है खाने को, तो पहले ही कर लीजिए। तो ये हो गया। मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो आपको जरूर लेना चाहिए। एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल, अब जो अल्कोहल लेते हैं बोलते हैं हमें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हमें कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन होती है, तो छुपाने से कुछ नहीं होता है। एक्सेसिव अल्कोहल से डायबिटीज कोज होती है, गारंटी के साथ बोलता हूं। लाइफ स्टाइल चेंज, जो लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो रही है डे बाय डे, उससे भी डायबिटीज कोज हो रही है। यही जो इसके फैक्टर्स हैं, बेसिकली इन्हीं के कारण डायबिटीज इतना जल्दी फैल रहा है लोगों के अंदर। तो फिर मैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, जो मेन हमारा पॉइंट है इस टॉपिक का, टू टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब यह है कि डायबिटीज कोज होने से पहले हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं जिससे हमें डायबिटीज कोज हो ही नहीं, तो वो प्राइमरी के अंदर आ जाएगा। और सेकेंडरी में मतलब डायबिटीज हमें हो गया है तो उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी। पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी में क्या है, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी फॉर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, शुड बी बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर। किस पे बेस्ड होगी, जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डायबिटीज। कौन कौन से हैं, जैसे मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, फैटी है, तो आपको डायबिटीज कोज होगा। अडोप्टिंग हेल्दी न्यूट्रिशनल हैबिट्स, अगर आप हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट रखते हैं तो आपको डायबिटीज कोज नहीं होगा, अगर इसमें इम्बेलेंस होगा तो आपको डायबिटीज जरूर होगा। डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, हाई इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना है आपको, अगर इसको प्रिवेंट करना है, डायबिटीज से आपको बचना है तो हाई इंटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर आपको लेना है। अवॉइडिंग अल्कोहल एंड स्वीट फूड, क्योंकि स्वीट का और डायबिटीज का रिलेशन कभी नहीं बनता है, क्योंकि डायबिटीज ग्लूकोज के इंक्रीजमेंट से होगी, तो अगर आप स्वीट लेंगे तो आपका ग्लूकोज इंक्रीज होगा और आपको प्रॉब्लम होगी, तो इससे तो दूरी बना के रखना है। सेकंड है सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना है, टेस्टिंग करवानी है, डायग्नोसिस करवाना है कि आपको कौन से टाइप्स का डायबिटीज है। तो बेसिकली डायबिटीज फास्ट के अंदर जो मेटफॉर्मिन है ड्रग हमारी बेसिकली यूज होती है। मैं आपको ड्रग यूज करने के लिए डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, आप फिजिशियन की सलाह से ही ड्रग्स यूज किए। इसके अलावा ड्रग आती है ग्लिम्प्राइड, जो भी इसके साथ दी जाती है। द डायबिटीज केस शुड बी डायग्नोस्ड बाय ब्लड शुगर टेस्टिंग, ब्लड शुगर टेस्ट इसके अंदर
लगाया जाता है जिससे डायबिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड रिक्वायर फास्टिंग ब्लड शुगर एंड 2 आवर ब्लड शुगर टेस्ट आफ्टर 75 ग्राम ओरल इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। मतलब टेस्टिंग कैसे की जाती है, जब भी आप फिजिशियन के पास जाओगे डायबिटीज चेक करवाने के लिए तो आपको बोलेंगे कि सुबह बिना खाना खाए या फास्टिंग किए ही आपको आना है टेस्टिंग के लिए, तभी आपका डायबिटीज टेस्ट किया जाएगा, या फिर खाना खाने के बाद 2 आवर बाद आपको यहां पर आना होगा। द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट शुड नॉट हैव द वैल्यू गिवन बिलो डायबिटीज मेलिटस। तो क्या होता है कि जब डायबिटीज होगा तो फास्टिंग जो वैल्यू होगी डायबिटीज की वो मोर देन होगी 20 mg पर डियर। कि अगर आपको डायबिटीज है, ये नॉर्मल कंडीशन में होगी कि एवरी पर्सन में ये कंडीशन देखी जाएगी कि फास्टिंग के टाइम उसके अंदर ग्लूकोज लेवल होगा 120 एंड आफ्टर खाना खाने के बाद उसमें होगा 180 mg पर डियर। तो अगर इनसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ग्लूकोज का लेवल दोनों कंडीशन में तो आपको डायबिटीज कोस होगी, ये इसको आइडेंटिफाई किया है। तो अगर आपको डायबिटीज कोस हो गई तो आपको ट्रीटमेंट के लिए जो मैंने बताया था ये करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। डाइट जो फैटी सेचुरेटेड फैट आप इंटेक कर रहे थे वो आपको छोड़ने होंगे, ड्रिंकिंग करना छोड़ना होगा आपको, और ड्रग्स रेगुलर लेनी पड़ेंगी। तो ड्रग्स मैंने बताई दी थी, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स मेनली यूज की जाती है, मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड्स और भी अदर ड्रग्स है, लेकिन बेसिकली यही प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं आपको फिजिशियन की सलाह से ही आप ड्रग यूज करना। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा और समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है तो, बस सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम रेगुलर लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।